नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेबर यानी प्रसव प्रक्रिया। ये टॉपिक जीएनएम थर्ड ईयर मिडविफरी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक, लेबर का मतलब क्या है? लेबर एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें बेबी, प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन्स माँ के यूट्रस से बाहर निकलते हैं बाय बर्थ कनाल। ये प्रोसेस यूजुअली 37 से 42 वीक्स के बीच होता है। लेबर स्टार्ट होता है जब यूट्रस में रेगुलर कंट्रैक्शंस होने लगती हैं और सर्विक्स धीरे धीरे ओपन होने लगता है। 2. नॉर्मल लेबर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? लेबर टाइम पर स्टार्ट होना चाहिए। बेबी का पोजीशन वर्टेक्स यानी सर नीचे होना चाहिए। सिंगल फीटस होना चाहिए। लेबर नेचुरल तरीके से चले बिना कॉम्प्लिकेशंस के। 3. ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर में क्या फ़र्क है? ट्रू लेबर में कंट्रैक्शंस रेगुलर, स्ट्रॉन्ग और पेनफुल होती हैं और सर्विक्स ओपन होता है। फॉल्स लेबर में कंट्रैक्शंस इरेगुलर होती हैं और रेस्ट करने से ठीक हो जाती हैं। सर्विक्स में कोई चेंज नहीं होता। लेबर के शुरू होने के लक्षण, साइंस, रेगुलर पेन या कंट्रैक्शंस शो यानी ब्लड स्टेन, म्यूकस डिस्चार्ज, पानी का टूटना, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, सर्विक्स का ओपन होना, बेबी का नीचे डिसेंड करना। स्टेजेस ऑफ लेबर। स्टेज 1, सर्विकल स्टेज। ये स्टेज लेबर के स्टार्ट से लेकर सर्विक्स के 10 सेंटीमीटर तक ओपन होने तक होती है। 3 फेजेस होते हैं। लेटेंट फेज 0-3 cm डायलेशन, एक्टिव फेज 4-7 cm डायलेशन, ट्रांजिशन फेज 8-10 cm डायलेशन। स्टेज 2, एक्सपल्सिव स्टेज। ये स्टेज बेबी के बर्थ तक होती है। वुमन को पुश करने की अर्ज होती है और बेबी डिसेंड करता है। स्टेज 3, प्लेसेंटल स्टेज। बेबी के जन्म के बाद प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन्स यूट्रस से बाहर आते हैं। ये स्टेज 5-15 मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है। ऑब्जर्वेशन स्टेज। प्लेसेंटा के बाद 1-2 घंटे तक माँ को मॉनिटर किया जाता है। ब्लीडिंग, यूट्रस का टोन और वाइटल्स चेक किए जाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ लेबर, जिसे हम कार्डिनल मूवमेंट्स भी कहते हैं। ये वो 8 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो बेबी यूट्रस से बाहर आने के लिए फॉलो करता है ड्यूरिंग नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 1. इंगेजमेंट। सबसे पहला स्टेप है इंगेजमेंट, जिसमें बेबी का सबसे ब्रॉड पार्ट यानी बिप्रियतल डायमीटर माँ के पेल्विक इनलेट में एंटर करता है। 2. डिसेंट। फिर होती है डिसेंट, यानी बेबी का हेड धीरे धीरे नीचे की तरफ मूव करता है पेल्विक कनाल के थ्रू। 3. फ्लेक्शन। अगला स्टेप है फ्लेक्शन, जिसमें बेबी अपनी चिन को चेस्ट की तरफ झुकता है ताकि उसका हेड बर्थ कनाल के शेप के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो सके। 4. इंटरनल रोटेशन। अब आता है इंटरनल रोटेशन, जिसमें बेबी का हेड रोटेट करता है ताकि वो पेल्विक आउटलेट के अलाइनमेंट में आ जाए। 5. एक्सटेंशन। जब हेड बल्बा के पास पहुंचता है तो होती है एक्सटेंशन, जिसमें बेबी का हेड नीचे से ऊपर की तरफ निकलता है। 6. रेस्टिट्यूशन। अब होता है रेस्टिट्यूशन। ये एक नेचुरल रिपोजिशनिंग है जिसमें बेबी का हेड अपने बॉडी के अलाइनमेंट में वापस आता है। 7. एक्सटर्नल रोटेशन। फिर होती है एक्सटर्नल रोटेशन, जिसमें बेबी के शोल्डर्स रोटेट करते हैं ताकि वो बर्थ कनाल के थ्रू आसानी से निकल सके। 8. एक्सपल्शन। आखिरी स्टेप है एक्सपल्शन, जिसमें बेबी के शोल्डर्स और फिर पूरा बॉडी माँ की यूट्रस से बाहर निकलता है। यही होता है एक सक्सेसफुल वजाइनल डिलीवरी। लेबर का नर्सिंग मैनेजमेंट, वाइटल्स चेक करना, फीटल हार्ट मॉनिटर करना, ब्लैडर एम्प्टी रखना, पेन रिलीफ और ब्रीदिंग सपोर्ट, एसेप्टिक प्रिकॉशंस फॉलो करना, पार्टोग्राफ मेंटेन करना, इमोशनल सपोर्ट देना। तो दोस्तों, ये था डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लेबर का, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर जीएनएम थर्ड ईयर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें फॉर मोर नर्सिंग कंटेंट। धन्यवाद।